आज हम लोग नए टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। इससे आपके एक क्वेश्चन 12th बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं जी, ठीक है। 4 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं और बनाने का फिर उसके बाद तरीका देखेंगे, ठीक है। देखो जी, यहां पर आपका बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के का मान बताए, के का मान ज्ञात करें। इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, यदि जो फंक्शन दिए हुए हैं वो कंटिन्यूअस है, ठीक है। एट इंडिकेटेड पॉइंट, ठीक है। यहां पर लिख दिया है कि इंडिकेटेड पॉइंट पर ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। जैसे पहला क्वेश्चन देखेंगे 26, है ना। f(x) बराबर है k cos x अपॉन पाई माइनस 2x इफ x नॉट इक्वल टू पाई बाय 2, और फिर दिया है इसे कंडीशन है इफ x इक्वल टू पाई बाय 2 एट x इक्वल टू पाई बाय 2। यानी इस क्वेश्चन को हमें पाई बाय 2 पर बनाना है और ये पाई बाय 2 पर क्या दिया हुआ है, कंटिन्यूअस दिया हुआ है, ठीक है। चलिए उसी तरीके से 27 भी है ना, इसके फंक्शन दिए हुए हैं और एट x बराबर 2 पर निकालना है ना। 27 का एट x इक्वल टू 5 पे, है ना, और 28 29, है ना। इसी तरह से बनाने हैं, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं बारी बारी से, ठीक। चलो फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 26 बनाते हैं। तो सॉल्यूशन हम लोग लिखेंगे हियर x इज इक्वल टू ए जो पॉइंट है वो इंडिकेट कर दिया है पाई बाय 2, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। फंक्शन वैल्यू फाइंड करो सबसे पहले, यानी कि पाई बाय 2, ठीक। तो पाई बाय 2 किस कंडीशन में दिया, वो इक्वल। देखो इसमें डज नॉट इक्वल है तो इसमें इक्वल है। इक्वल के सामने कितना वैल्यू है, 3 इसकी वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ एक सही नहीं कि पाई बाय 2 पुट करें, ठीक है। तो जो वैल्यू है वही लिखा जाएगा। राइट हैंड लिमिट f(x) x टेंड्स टू पाई बाय 2 पे चेक कर रहे हैं ना, पाई बाय 2 प्लस, राइट हैंड लिमिट प्लस लेते हैं, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0 f पाई बाय 2 प्लस, यानी कि पाई बाय 2 प्लस h, ठीक। और मैंने बताया था फ्रेंड कि राइट हैंड के लिए हम लोग x ग्रेटर देन में हम लोग ऐसे कंडीशन को खोजते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा कंडीशन नहीं होता है तो ये भी ध्यान देते हैं कि क्या ऐसा साइन में है ना, डज नॉट इक्वल टू का साइन है। अगर डज नॉट इक्वल टू का साइन है तो ये वैल्यू जो है ना, ये वैल्यू हम लोग उसी कंडीशन में वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, ये वाले कंडीशन, ठीक। तो चलिए इसे पुट कर लेते हैं। k का k cos x की जगह पर आप रखो पाई बाय 2 प्लस h अपॉन पाई माइनस 2 x की जगह में पाई बाय 2 प्लस h। लिमिट h टेंड्स टू 0, k का k कोई दिक्कत नहीं है ना। और आप सभी जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता दे रहा हूं कि cos पाई बाय 2 प्लस थीटा, है ना। cos पाई बाय 2 प्लस थीटा होता है इसका माइनस साइन थीटा, ठीक है। cos पाई बाय 2 प्लस थीटा जो होता है इसका वैल्यू क्या होता है जी, माइनस साइन थीटा। तो उसी तरह कर देखो k का k cos पाई बाय 2 प्लस h, तो क्या होगा, हाँ, माइनस साइन h, ठीक है, अपॉन दिख रहा है पाई का पाई 2 से मल्टीप्लाई करो माइनस के साथ, है ना, यानी कि -2 इंटू इसके साथ पाई बाय 2, फिर -2 इंटू h, यानी कि -2 इंटू h हो जाएगा, ठीक। ये 2 से कट जाएगा जी। लिमिट h टेंड्स टू 0 k इंटू माइनस साइन h अपॉन, देखिए अब ध्यान देंगे ये पाई है, यहां पर माइनस पाई, तो ये कट जाएगा, ठीक। तो मिला कितना, -2h, ठीक है। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, है ना, ऊपर नीचे माइनस कट गया, तो फाइनली मिला क्या, है ना। देखिए इधर लिख दे रहा हूं मैं आपको, है ना, इसके नीचे लिखेंगे, ठीक। तो कितना मिला, लिमिट h टेंड्स टू 0 k इंटू साइन h अपॉन 2h, ठीक।
तो फ्रेंड याद करो, ये मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि इसके वैल्यूज होते हैं, लिमिट थीटा टेस्ट 0 साइन थीटा और थीटा का फॉर्म होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है ना, इस फॉर्म का। तो अब वैल्यू अप्लाई करें, लिमिट अप्लाई करें वैल्यू, है ना, तो के बटा 2 ठीक है, और इस पूरे पार्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 है ना, इस फॉर्म का। तो मिला कितना, के बार 2, ठीक है। यानी कि फंक्शन वैल्यू मिला है 3 और राइट हैंड वैल्यू कितना है, के बार 2, ठीक। चलिए अब लेफ्ट हैंड फाइंड करते हैं, आप इसे लिख लेंगे, है ना, पॉज करके, ठीक है, मैं निकाल देता हूं। इसके बाद हम लोग लेफ्ट हैंड फाइंड करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन x टेंड्स टू पावर टू माइनस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ पावर टू, देखिए पावर टू माइनस h, ठीक है। ये वैल्यू का आउटपुट होगा वही डज नॉट इक्वल टू कंडीशन, ठीक है। k का k cos x की जगह पर ये वाला वैल्यू कर दो, पावर टू माइनस h अपॉन, ठीक है, पाई माइनस 2 x की जगह पर पावर टू माइनस h, ठीक है। ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे इसके जगह, ठीक। देखिए ये सब चीजें जो बताते हैं ना साइड में, ये समझाने के वास्ते बताते हैं, ठीक है। चलो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हल करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, k का k इन, हाँ अब थोड़ा ध्यान देंगे, फिर से ये फॉर्मूला पे आ गया कि cos पावर टू माइनस थीटा, ठीक, इसका वैल्यू होता है जी साइन थीटा, ठीक है। तो k का k cos पावर टू माइनस h हम लिख सकते हैं साइन h अपॉन पाई का पाई माइनस 2 से गुना होगा तो माइनस 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस 2 इंटू यहां पर माइनस h है ना जी। अब इसको देख लो अच्छे से, ठीक। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 2 से कट गया, हाँ, तो ये पाई माइनस पाई बचेगा, ये पाई पाई कट जाएगा, k इंटू साइन h अपॉन ये माइनस 2 इंटू माइनस h मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का आपका 2h मिलेगा, ठीक। अब यहां पर देखो ये सिस्टम आपको मिलेगा कि नहीं, कितना हो जाएगा इसका वैल्यू, है ना, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h है ना, फॉर्म तो वही है, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी कि k बाय 2 इंटू 1, तो फाइनली आपको कितना मिलेगा, k बाय 2, ठीक है। लेफ्ट हैंड वैल्यू फाइंड करने के बाद फ्रेंड, ठीक है, हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, यानी कि प्रश्न अनुसार, प्रश्न में क्वेश्चन क्या बोला था, इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन, है ना, द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, है ना, कंटिन्यूअस, ठीक है। ये बोला हुआ था कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है, तो जो कंटिन्यूअस है मतलब कि हम ये समझ सकते हैं कि फंक्शन वैल्यू इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू पावर 2 प्लस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, ये सभी वैल्यू आपस में बराबर हुए होंगे, ठीक। तब तो ये बोला गया है कि कंटिन्यूअस, हम इसमें गुण समझ सकते हैं क्या पर, है ना। इसका वैल्यू कितना आया था जी, है ना, इसका वैल्यू आया था 3, याद करिए, है ना, निकाला था मैंने। राइट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना निकला था, k बाय 2, और लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना जस्ट निकला, k बाय 2, ठीक। तो अब यहां पर क्या देखिए, k बाय 2 बराबर 3 बोलो या इस k बाय 2 बराबर 3 बोलो, है ना, दैट इज हम लिख सकते हैं कि 3 बराबर k बाय 2, ठीक। मुझे k का वैल्यू चाहिए, ये तो है ना, तो ये 2 इधर लेके आ जाओ, इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 इज इक्वल टू k, यानी कि k का वैल्यू कितना निकला, 6, ठीक है, देखा, है ना, k ये ठीक है, 2 इधर मल्टीप्लाई, ये फाइनल आपका वैल्यू आंसर हो जाएगा, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 27 है fx बराबर kx स्क्वायर इफ x लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है,
और 3 इफ x ग्रेटर देन 2 एट x इक्वल टू 2 पे मुझे बनाना है, चेक करना है, वैल्यू फाइंड करना है, क्या करना है। तो लिखेंगे here x इक्वल टू a पॉइंट जो है वो 2 है, तो फंक्शन वैल्यू सबसे पहले यानी कि फंक्शन वैल्यू 2 है ना, 2 है। तो 2 इक्वल कहां पे है, देखो इसमें इक्वल कंडीशन नहीं है, इसमें इक्वल कंडीशन है, तो इसके वैल्यू में इसमें रखो k का k, x की जगह पर ये वाला 2 पुट कर दो, तो 2 का स्क्वायर है ना, स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू k, तो ये हो गया 4k। नाउ वी फाइंड राइट हैंड लिमिट fx, x टेंड्स टू 2 प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h। अब ये वैल्यू पुट करेंगे है ना, किसमें पुट करें, फर्स्ट में या सेकंड में, ठीक है। तो देखो ऐसा कंडीशन है क्या, x ग्रेटर देन a है ना, मतलब x ग्रेटर देन a हम किस पॉइंट पर चेक कर रहे हैं, 2, क्या ऐसा कंडीशन है, देखो है ना, x ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी है 3, तो पहले लिख लेते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ x नहीं है तो जो है वही लिखेंगे 3, ठीक है। अब यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे तो h तो है ही नहीं, तो जो है वही लिखाएगा 3, ठीक, साइड पे निकाल देते हैं। फिर हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, fx x टेंड्स टू 2 माइनस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h। चलो लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, लेफ्ट हैंड की मैंने बताया था x लेस देन a के कंडीशन में, यानी कि x लेस देन a मेरे 2 है, x लेस देन 2 ऐसा कोई कंडीशन है, ठीक, तो इसे पुट करो k करके x का स्क्वायर, x मतलब इसके जगह है ना, x की जगह पर 2 माइनस h इसके स्क्वायर, ठीक है, इसमें डाल देते हैं, लिख रहा है लिमिट h टेंड्स टू 0 k का k a माइनस b का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर यानी 4 प्लस b स्क्वायर यानी h स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 4h हो जाएगा, है ना जी। अब h की जगह पर 0 पुट कर देते हैं, है ना, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, मिलेगा कितना 4k, ठीक है। अब देख सकते हैं है ना 4k। तो इसमें भी उसी तरह से लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना, द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, सो है ना, तो लिखते हैं आगे है ना, बिटा दो इसको जी, 4k है 3, राइट हैंड वैल्यू 3, हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है। सो फंक्शन वैल्यू इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट वैल्यू इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड वैल्यू, हम लोग बराबर लिख सकते हैं, है ना। दैट इज फंक्शन वैल्यू आपको मिला था कितना 4k, है ना, ये राइट हैंड वैल्यू आया था 3 और लेफ्ट हैंड वैल्यू भी 4k। तो अब बताओ कितना लिखो, देखो 4k बराबर 3 या 4k बराबर 3, एक ही बात है। दैट इज हम लिख सकते हैं 4k इज इक्वल टू 3, तो k इज इक्वल टू आपको मिल जाएगी 3/4, ठीक। तो बेहद ये आसान है फ्रेंड, आपको बस थोड़ा सा ध्यान देकर बनाना है और लिखने का तरीका आपको सही से इख्तियार करना है, आपको नंबर फुल मिलेगा, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 28, ठीक। fx बराबर kx प्लस 1 इफ x लेस देन इक्वल टू पाई और cos x इफ x ग्रेटर देन पाई एट x इक्वल टू पाई चेक करना है, ठीक। तो चलो इसे भी सॉल्यूशन करते हैं। here x इज इक्वल टू
a इज इक्वल टू पाई, फंक्शन वैल्यू एफ पाई इक्वल में पाई, देखो k का k x की जगह पर पाई पुट करो, पाई प्लस 1 यानी कि मिलेगा कितना k पाई प्लस 1। राइट हैंड लिमिट x टेंस टू पाई प्लस लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ पाई प्लस h। चलिए वैल्यू पुट करिए, है ना। तो x ग्रेटर देन a, x ग्रेटर देन a, x ग्रेटर देन a, a मींस पाई, है ना, ऐसा वाला, है ना। अब मुझे यकीन होने लगा है कि आप इसे समझ गए होंगे, हाँ ठीक है। फिर भी बता देता हूँ बार बार, जब भी बनाता हूँ तो बार बार बता ही देता हूँ। cos s की जगह पर पाई प्लस h, cos 180 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है, cos, है ना, पाई प्लस 180 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है। इसको पहले समझ लीजिए फिर यहाँ पे समझ आएंगे। cos 180 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू होता है जी माइनस cos थीटा, ठीक है। तो ये cos पाई प्लस h तो हम लिख सकते हैं माइनस cos h, क्योंकि यहाँ थीटा नहीं h है तो ये h आएगा। अब h टेंस टू 0 यानी h की जगह पर 0 वैल्यू पुट करिए, है ना, तो माइनस cos 0, तो cos 0 वैल्यू 1 होता है, ठीक। तो ये माइनस का माइनस ये 1, फाइनली आपको मिल गया कितना, राइट हैंड लिमिट माइनस 1, ठीक है। चलो लेफ्ट हैंड अब हम लोग फाइंड करेंगे, हाँ इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट f x टेंस टू पाई माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0, ये पाई माइनस h पुट करेंगे, है ना, कैसे पुट करेंगे इसमें, है ना। चलो k का k x की जगह पर पाई माइनस h प्लस 1, k मल्टीप्लाई कर लो या k h की जगह पर 0 वैल्यू कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो h की जगह 0 आ जाएगा तो केवल पाई बचेगा यहाँ पर, k पाई के, या k पाई और ये प्लस 1। जब लिमिट वैल्यू पुट करेंगे तो लिमिट नहीं लिखेंगे, है ना, तो आपका हो जाएगा k पाई प्लस 1, ठीक। तो इसे भी लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। According to question, the given function is continuous, so function value is equal to right hand limit value बराबर हुआ, ये तो समझ सकते हैं। इसका वैल्यू कितना आया था, है ना, फंक्शन वैल्यू तो आपको मिला था k पाई प्लस 1, ध्यान दीजिए, है ना। राइट हैंड वैल्यू मिला था माइनस 1 और लेफ्ट हैंड वैल्यू आया था k पाई प्लस 1। तो आप बताओ क्या k पाई प्लस 1 बराबर माइनस 1 लिख सकते हैं कि नहीं, दोनों एक ही बात है। तो k पाई प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 1, k पाई इज इक्वल टू, ये प्लस 1 एक और इधर चला जाएगा, ठीक है, तो इधर हो जाएगा माइनस 2। k का वैल्यू चाहिए तो पाई बटन कर देते हैं, यानी कि माइनस 2 बटा पाई, ठीक है, ये आपके आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का सोल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, fx बराबर kx प्लस 1 इफ x लेस देन 5 लेस देन इक्वल टू 5 और 3x माइनस 5 इफ x ग्रेटर देन 5 एट x इक्वल टू 5 पे बनाना है। x इक्वल टू a इज इक्वल टू 5, यस। तो फंक्शन वैल्यू f5
किस वाले कंडीशन में 5 इक्वल में लिखे हुए हैं? देखो इस वाले कंडीशन में 5 इक्वल में, तो यहाँ रखो k, इस जगह पर 5 प्लस 1 यानी कि 5k प्लस 1 राइट हैंड लिमिट। फाइव प्लस h, फाइव प्लस h है ना, x ग्रेटर देन 5। ठीक है, चलो 3x की जगह पर 5 प्लस h माइनस 1 मल्टीप्लाई करें तो 15 प्लस 3h माइनस 5। h की जगह पर 0 पुट करें तो ये आपको मिलेगा 15 प्लस 0 माइनस 5, फाइनली आपको मिलेगा 10। ठीक, तो हम लोग अब इसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। ठीक है, इसको मिटा कराओ जी। लेफ्ट हैंड लिमिट fx किसे पुट करेंगे? x लेस देन, है ना, x लेस देन a यानी x लेस देन 5। ठीक है, चलो तो k का k, x की जगह पर ये वाला वैल्यू पुट कर दो 5 माइनस h प्लस 1। मल्टीप्लाई करें तो 5k माइनस kh प्लस 1, h की जगह पे 0 तो ये 0 हो जाएगा यानी कि मिलेगा 5k प्लस 1। ठीक है ना, इसे भी लिखेंगे, है ना, इसे लिख लेंगे। तो लिखने के बाद लिखेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द गिवन function is continuous, so function value is equal to right hand limit fx is equal to left hand limit value fx। ठीक है, आपस में बराबर हुआ होगा। ठीक है, तो यही तो है कंटिन्यूअस का प्रॉपर्टी। ठीक है, हम समझ रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा तब तो क्या इक्विवेलेंट निकालना है। फंक्शन वैल्यू कितना आया था जी? 5k प्लस 1। राइट हैंड लिमिट वैल्यू कितना आया था? 10 और लेफ्ट हैंड की वैल्यू 5k प्लस 1। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं दैट इज 5k प्लस 1 इज इक्वल टू 10। तो मुझे k चाहिए तो 5k इज इक्वल टू 1 इनटू घटा दो 9 बचेगा। k के लिए ये बटे कर दो 9/5। ठीक है, चलिए मेहनत करिए फ्रेंड, है ना, अच्छा मार्क्स आएगा।